हेलो बच्चों। तो अब हम हमने काव्य की जो व्याख्या देखी उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं। तो यहाँ पर बच्चों शब्द छवि दी हुई है। काव्य के भावार्थ में मैंने आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ बताया है। फिर भी यहाँ पर कुछ शब्द जो हैं आप इसे देख लीजिए। वारिदमाला गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ, रत्नाकर सागर, मलय नील मलय पर्वत पर जहाँ चंदन वन है वहाँ से जो शीतल और सुगंधित हवा आती है, कगुरा कुंभद अर्थात जो मंदिर के ऊपर का ऊपरी भाग होता है, असवारी अर्थात सवारी, अंतरिक्ष आकाश धरती और आकाश के बीच की खुली जगह, सानु समतल भूमि, आत्म प्रलय स्वयं को भूल जाना, भाव विभोर हो जाना, विश्व विमोहनहारी संसार को मुग्ध करने वाली। तो बच्चों प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पथिक का मन कहाँ विचरण करना चाहता है? तो पथिक का मन बादल पर बैठकर नील गगन में घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? तो सूर्योदय के वर्णन के लिए निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग हुआ है, जैसे एक, समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अर्थात वह अपनी प्रातःकालीन लाल आभा के कारण बहुत ही मनोहर और सुंदर दिखता है। दूसरा, वह सूर्योदय के तट पर दिखने वाले आधे सूर्य को कमला के स्वर्ण मंदिर का कैंगुरा बताता है। तीसरा, दूसरे बिंब में वह इसे लक्ष्मी की सवारी के लिए समुद्र द्वारा बनाई गई स्वर्ण सड़क भी बताता है। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, आशय स्पष्ट करो। पहला है उसमें क, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृद गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो क का उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है, वो बताता है कि संसार का स्वामी जो ईश्वर है वह धीमी गति से आता है तथा तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। ख है, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की वाणी। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य की प्रेम कहानी को लहर, तट, तिनके, पेड़, पर्वत, आकाश और किरण पर लिखा हुआ अनुभव किया जा सकता है। कवि की इच्छा है कि वह मन को हरने वाली इस पवित्र उज्ज्वल प्रेम कहानी का अक्षर बने तथा संसार की वाणी बने। वह प्रकृति का अभिन्न हिस्सा बनना चाहता है। अब बच्चों चौथा प्रश्न है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखिए। तो यहाँ पर अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। सर्वप्रथम पहली पंक्ति में है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही नभ में वारिद माला। तो यहाँ पर सूर्य के सामने बादलों को रंग बिरंगी वेशभूषा में थिरकती नर्तकी के रूप में दिखाया गया है, जो कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नए नए रूप बनाते हैं। दूसरा है बच्चों, रत्नाकर गर्जन करता है। तो यहाँ पे समुद्र के गर्जन की बात कही गई है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई वीर अपनी वीरता का हुकार भर रहा है, तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। तीसरा है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की यह सवारी रत्ना करने निमित्त कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो यहाँ पर कवि को सूर्य की जो किरणें हैं वो लालिमा समुद्र पर सोने की सड़क के समान दिखाई देती है।
जिसे समुद्र लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तैयार खड़ा बताया, जो अतिथि भाव को दर्शा रहा है। जो हमारा चौथा इसका उदाहरण है, जब गंभीरतम अधनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। इस अंश में अंधकार द्वारा सारे संसार को ढकने तथा आकाश में तारों को छिटकाने का वर्णन है। तो इसमें प्रकृति को चित्रकार के रूप में दर्शाया गया है। अब इसके बाद आगे है 5वां, सस्मित बदन जगत का स्वामी मृद गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो यहाँ पे ईश्वर के मानवीय रूप को दर्शाया है, वह मुस्कुराते हुए आकाश गंगा के गीत गाते हुए बताया है। अब आखिरी है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, फूल सांस लेकर सुख की सनद महक उठते हैं। तो इसमें चंद्रमा को प्रकृति की प्रेम लीला पर हंसते हुए दिखाया है। मधुर संगीत और अद्भुत सौंदर्य से मुग्ध होकर चंद्रमा भी मानव की तरह हंसता है, वृक्ष भी मानव की तरह स्वयं को सजाते हैं तथा प्रसन्नता को प्रकट करते हैं, और फूल द्वारा सुख की सांस लेने की प्रक्रिया भी मानव की तरह बताया है। तो बच्चों, ये कुछ उदाहरण से मैंने आपको बताया कि कविता में प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, तो यह मानवीकरण यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह काव्य तथा उसका भावार्थ, उसके प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।